हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द विजन में फ्रेंड्स स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने पहले पढ़ा था परसेंटेज। जो परसेंटेज आपने कंप्लीट कर लिया है किरण वाली बुक से 10,500 वाली से, तो हमने बिल्कुल अच्छे से वो कंप्लीट किया था। अब पढ़ेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। उससे नेक्स्ट चैप्टर है जिसे हिंदी में बोला जाता है लाभ और हानि। पहले हम इसमें एक वीडियो उसकी करेंगे ट्रेनिंग की, जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक का उसमें समझा जाएगा कि कैसे क्या होता है, इसमें लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्कअप क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। हर चीज़ समझाई जाएगी बिल्कुल बेसिक से, आपको समझते हुए चलना है। पहली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद हम अपनी किरण वाली बुक को लेंगे 1 बाय 1 टाइप वाइज। तो फ्रेंड्स देखते हैं। देखो, आप सभी को पता है प्रॉफिट क्या होता है, लाभ सभी को पता है। लाभ होता क्या है? लाभ होता ये है कि कोई वस्तु, हम किसी वस्तु को किसी रुपए में खरीदते हैं और उससे ज़्यादा रुपयों में बेच देते हैं। खरीदी की वस्तु को ज़्यादा रुपए में बेच देंगे तो क्या होगा, हमें लाभ हो जाएगा। और हानि क्या होती है? हानि वो होती है हमने कोई चीज़ खरीदी और जिसे खरीदे के मूल्य से कम रुपए में बेच दी, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें हानि हो गई। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आपको एक तो ऐसे चैप्टर में देखो कौन कौन से आपको वर्ड देखने को मिल सकते हैं। आपको एक तो लाभ मिलेगा, एक हानि मिलेगी। अब मैं एक बार समझाता हूँ जिसे हिंदी में बोला जाता है क्रय मूल्य। क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट में लिख देंगे सीपी। ज़्यादातर हम सीपी का यूज़ करेंगे, सीपी बोल दिया करेंगे। कॉस्ट प्राइस लिखने में थोड़ा लेंथी पड़ेगा, इस वजह से बोल दिया करेंगे सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बोल देंगे। आपको क्वेश्चंस में क्या दिखेगा? क्रय मूल्य दिखेगा या कॉस्ट प्राइस दिखेगा इंग्लिश में, या हिंदी में एक बार इसको हिंदी में भी बोल देते हैं। हिंदी में क्या बोल देते हैं? वो लागत मूल्य। क्या बोल देते हैं? लागत मूल्य। या आपको लागत मूल्य दिखा हुआ मिलेगा। तो आपको समझ जाना है किसकी बात कर रहा है वो, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी की बात कर रहा है। लागत मूल्य हो या क्या हो, क्रय मूल्य हो। तो पहले इस वर्ड की मीनिंग समझ लेते हैं, होता क्या है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को समझने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, अगर कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है, वो वस्तु खरीद के आइए। मान लो कोई मोबाइल है, क्या है, कोई मोबाइल है। मोबाइल की जो प्राइस है वो 50,000 है। कितनी है? 50,000 रुपये का मोबाइल है। यानी आपने कोई मोबाइल खरीदा 50,000 रुपये का, 50,000 रुपये खर्च किए उस पर, वो आपने एक मोबाइल खरीद लिया। अब देखो, अब बोलेंगे जो खरीदी गई वस्तु होती है, जिस पे हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है, यानी जो हमने टोटल निवेश करते हैं, यानी कुल टोटल इन्वेस्टमेंट, वो होता है हमारा क्या, कॉस्ट प्राइस होता है, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट। हमने सपोज आपने 5,000 मतलब मोबाइल खरीदा 50,000 रुपये का, इस पर सपोज 500 रुपये का आपने इस पर कवर लगवा लिया, 500 रुपये कवर लगा लिया। और मान लो और सपोज और आगे खर्चा हुआ, यानी कि 1,000 रुपये का आपने सिम कार्ड डलवा लिया। तो ये मोबाइल आप देखेंगे कि आपका जो कुल इन्वेस्टमेंट था, क्या कुल इन्वेस्टमेंट था, टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का है? 50,000 50 से 51,000 और कितना हुआ? 51,500। यानी कि जो आपकी जेब से कितना पैसा खर्च हुआ है, आपकी जेब से हुआ है 51,500 रुपये। यानी कि इस मोबाइल का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा? 51,500 रुपये। यानी कि आपकी जेब से कितना पैसा खर्च हुआ है वो होता है, क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। इसलिए सीपी होता है, आपकी जेब से जितना पैसा खर्च हुआ वो होता है। यानी कि जो खरीदते हैं वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो आपके फ्रेंड्स समझ में आया होगा कि कॉस्ट प्राइस होता क्या है। कॉस्ट प्राइस ये होता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट, किसी वस्तु पर टोटल पैसा कितना खर्च किया गया है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कॉस्ट प्राइस होता क्या है। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। एक बार हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद मैं बताऊँगा आपको विक्रय मूल्य। क्या बताऊँगा? विक्रय मूल्य बताऊँगा, यानी कि उसे हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और शॉर्ट में बोलेंगे उसे एसपी। तो इसको समझेंगे। पहले आप इसको कॉपी कर लो अच्छे से, मैं साफ साफ कर दूंगा अभी। देखो फ्रेंड्स, अगला वर्ड आएगा आपके सामने, हिंदी में लिखा होगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य लिखा होगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसे शॉर्ट में बोल देंगे एसपी, यानी एसपी से डिनोट करेंगे इसे। देखो, सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस दो तरह के हो सकते हैं। यानी कि आपने कोई वस्तु खरीदी, फिर आप उसको क्या करें, आपका मन हुआ उसको बेचने का हुआ, आपको उसका मतलब बेचने का हुआ। तो मान लो सपोज दैट आपने कोई वस्तु, यानी कि सीपी क्या होता है, सीपी अभी समझाया, जो वस्तु हम खरीदते हैं,
मान लो आपने कोई वस्तु 40,000 रुपये खरीदी, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 40,000 का हुआ, तो SP क्या होगा, मान लो आपने ये वस्तु 45,000 में बेच दी, यानी 45,000 रुपये में बेच दी, तो ये बेचना ही क्या होगा, SP। ये क्या होगा, SP होगा। SP होगा 45,000 रुपये में बेचना। तो देखो इस कंडीशन में आपको क्या होगा, इस कंडीशन में होगा आपको प्रॉफिट, क्योंकि आप खुद देखिए 40,000 रुपये का सामान था, 45,000 में आपने बेच दिया, तो इसमें तो आपको प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ है, आप बोलेंगे 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। एक तो SP हो सकता है, दूसरा SP क्या हो सकता है, एक कंडीशन हो सकती है, क्या पता आपने 40,000 का मोबाइल अब 35,000 में बेच देते, कितने बेच देते, 35,000 में, ये भी SP होता है। ये SP1 मान लेता हूँ, SP2 मान लेता हूँ, SP2। तो देखिए ये भी SP ही है। SP दो तरीके से हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है, आपको 5,000 का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, 5,000 का लॉस, यानी कि SP क्या हो सकते हैं, SP तो प्रॉफिट लेके हो सकता है, एक लॉस लेके हो सकता है, ये होता है SP, यानी किसी वस्तु को किसी कीमत पर बेचना ही क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो आपके फ्रेंड ये बात समझ में आई होगी, क्या बेचना होता है और क्या खरीदना होता है। तो ये वर्ड कैसे दिखाई देगा, विक्रय मूल्य दिखाई देगा, सेलिंग प्राइस SP। तो CP पता पड़ गया आपको, SP पता पड़ गया, SP कैसे हो सकता है। तो मैं आपको एक कंडीशन समझाता हूँ, आप कंडीशन समझिए, इसे कॉपी कर लो फ्रेंड्स। देखो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, पहली कंडीशन को समझना। पहली कंडीशन होगी क्या, पहली कंडीशन आप देखेंगे, देखो अगर किसी कंडीशन में SP बड़ा हुआ, क्या हुआ, SP बड़ा हुआ, जिसकी तरफ बोलते हैं बड़ा, जैसे CP से, यानी SP बड़ा हुआ CP से, तो क्या होगा, आपको होगा प्रॉफिट, यानी क्या होगा, लाभ। आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी क्या होगा, लाभ होगा। आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि SP बड़ा होगा इससे। दूसरी कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ, क्या पता CP बड़ा हो SP से, तो क्या होगा, तो होगा आपको लॉस। क्या होगा, लॉस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगी, आपको हानि हो जाएगी। अगर तीसरी कंडीशन SP बराबर हुआ CP के, यानी SP और यानी जितने में आपको वस्तु खरीदी गई उतने में बेच दी, तो क्या होगा, आपको नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी कि ना तो लाभ होगा ना तो आपको हानि हुई। मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ, देखो एग्जांपल से समझना, आप एग्जांपल से समझना। मान लो सपोज दैट आपका CP हुआ, देखो CP हुआ 1,500 रुपये और आपका SP हुआ 1,800 रुपये। तो आप ये समझ रहे होंगे क्या बड़ा है इसमें, SP बड़ा है, तो इसमें क्या है, लाभ ही है। देखो SP बड़ा है CP से, तो क्या हुआ है, आपको लाभ होगा, क्योंकि 1,500 का सामान तुमने खरीदा, 1,800 में बेच दिया, तो क्या हुआ, इसमें आपको प्रॉफिट हुआ। लॉस कैसे हो सकता है, मान लो अपने 1,500 का सामान खरीदा था, आप इसे 1,000 रुपये में बेच देते, तो क्या होता, आपको लॉस होता, क्योंकि देखो इसमें CP बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, CP बड़ा है, CP बड़ा किससे, SP, CP बड़ा है SP से, तो क्या होता है, लॉस होता है। मान लो आपने 1,500 का सामान खरीदा है और 1,500 में बेच दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी आपने जितने में सामान खरीदा उतने में ही फ्रेंड्स आपने सामान बेच दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपके फ्रेंड्स दो बार अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि SP क्या होता है और CP क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, CP वो होता है जिस कीमत पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, यानी हमारा जितना पैसा उस पर लगता है, यानी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, जिस वस्तु को हम किसी कीमत पर बेचते हैं, क्या करते हैं, बेचते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसको अच्छे से कॉपी कर लो, साथ ही साथ नोट्स बनाते चल रहा है इस पहली क्लास के। तो अगर आप पहली क्लास के नोट्स बना लेंगे, पहली क्लास को अच्छे से समझ लेंगे, तो आगे वाली जो क्वेश्चन करेंगे हम किरण वाली बुक से, आपको एक सिंगल क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आ सकता है, उसके लिए हम बैठे हैं। देखो अब आगे चलते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मैंने अभी आपको समझाया है, प्रॉफिट बड़ा होगा। अगर मैं SP में से CP को घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। लॉस क्या आएगा, लॉस आएगा, CP में से मैं SP घटा दूंगा तो क्या मेरा बन जाएगा, ये SP बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके ये बात समझ में आई, यानी प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, और लॉस क्या होता है, CP माइनस SP। तो ये क्या चीज़ चलती है, ये चीज़ चलती है रुपयों में, किस में, इन रुपीज़। किस में चल रही है ये चीज़, रुपीज़ में, इन रुपीज़, ये भी इन रुपीज़ में ही है। तो देखो फ्रेंड मैं एक बात बताता हूँ आपको अभी। देखो प्रॉफिट आपके समझ में आ गया है। लाभ क्या होता है, लाभ होता है कम चीज़ पे वस्तु खरीदी गई हो, कम कीमत पर ज़्यादा कीमत पर बेच देंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। और लॉस क्या होगा, कीमत पर खरीदी कम, मतलब कम कीमत, किसी कीमत पर वस्तु खरीदी और उससे कम कीमत पर बेच दी तो क्या होगा, लॉस होगा। अब देखो ये चीज़ चलती है रुपयों में। तो आपसे कभी भी एक बात याद रखना, आपसे कभी भी वो रुपयों में लाभ नहीं पूछेगा, पूछ सकता तो आप बता भी देंगे,
हमेशा पूछता है, लाभ पूछता है परसेंटेज में। किसमें पूछता है? परसेंटेज में। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। क्या बताइए? प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे? प्रतिशत। प्रतिशत मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, आपने पढ़ा भी होगा। देखो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100%, यानी कि ये वाला फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ। देखो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100%, यानी कि देखो प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसको बेस मान करते हैं? CP को। यानी नीचे क्या रखना है? CP रखना है। हमेशा कॉस्ट प्राइस रखते हैं नीचे। नीचे क्या रखेंगे? कॉस्ट प्राइस। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस चीज़ को आगे और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाल सकते हैं। SP माइनस CP क्या होता है? ये प्रॉफिट ही होता है। क्या होता है? SP माइनस CP क्या होता है? प्रॉफिट। क्योंकि SP में से CP घटा रहा हूँ, क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट कर रहे हैं। यानी कि अगर तुम्हें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट लिखिए अपॉन CP इंटू 100%। आप इस चीज़ को लगाइए, SP माइनस CP, डायरेक्ट इस चीज़ को बता सकते हैं प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। तो फ्रेंड्स आपको ये बात कंडीशन समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। आप इसको अच्छे समझ लो। मैं ऐसा फॉर्मूला आपको लगाने नहीं दूंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा रामबाण तरीका कि आपको सिंगल लाइन में आंसर आएगा। कोई फॉर्मूला रटने वाली बात नहीं है। आप इसको बस समझ लो अच्छे से कि होता क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, कि CP नीचे क्यों लेते हैं, प्रॉफिट कैसे लेते हैं, ये समझ में आएगा फ्रेंड्स। अब मैं समझाता हूँ। प्रॉफिट परसेंट तो मैंने आपको समझा दिया, अब मैं समझाऊंगा आपको लॉस परसेंट। लॉस परसेंट समझाता हूँ, कॉपी करो इससे पहले अच्छे से। देखो मैं समझाता हूँ आपको लॉस, कि लॉस परसेंटेज होता क्या है, यानी हानि परसेंटेज। लॉस परसेंटेज क्या होगा? CP माइनस SP, यानी CP बड़ा होगा SP से, अपॉन CP इंटू 100%। ये होता है तुम्हारा लॉस का फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज का। अगर मुझे लॉस परसेंटेज निकालना है तो आप ये वाला मत लगाइए, आप सीधे करिए लॉस कितने का हुआ है, लॉस कितने हुआ अपॉन CP। प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पे कैलकुलेट करना है? बेस मान के। बेस हमेशा CP ही मानना है आपको। क्या मानना है फ्रेंड्स? CP ही मानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करा रहे हैं हम, बस आप इसको अच्छे से समझ चलिए। बस पहली वीडियो आपको इतने ध्यान से देखनी है, एक बार दो बार आप इसको देख लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चैप्टर से अंदर, मतलब प्रॉफिट लॉस में किसी भी कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा सारी कंडीशंस। तो देखिए मैं आगे और समझाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये आपकी समझ में आया होगा, मैं इसे साफ करता हूँ। देखो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखो मैं समझाता हूँ। देखो आपको क्या करना है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन में ये पूछे, आपसे क्वेश्चन में कोई ये पूछता है आप प्रॉफिट परसेंट बताओ या लॉस परसेंटेज बताओ, तो आप सबसे पहले आपको क्या काम रहेगा, मैं यहाँ पे नोट पॉइंट में लिख देता हूँ, आपको ये चीज़ कॉपी कर लेना बस अच्छे से। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते समय लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते समय CP से CP और SP का रेशियो यानी अनुपात लेना है, रेशियो लेना है। देखो मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये चीज़ कॉपी कर लो आप बहुत अच्छे से, बस इसका कुछ नहीं है। देखो ये चीज़ कॉपी कर लिया आपने, कर ली होगी शायद। चलो देखते हैं आगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी वस्तु का CP 700 है, कितना है? 700 है, और उसका SP जो है वो 840 दे रखा है। कितना दे रखा है? 840। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें आप बताइए पहले होगा क्या, यानी कि 700 रुपये में किसी चीज़ खरीदी है और 840 में बेच दी है, तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली इसमें प्रॉफिट ही होगा। तो आपसे पूछेगा प्रॉफिट परसेंटेज बताइए कितना? P%, यानी प्रॉफिट को मैंने P लिख दिया। तो मैंने आपसे क्या बोला है, आपसे प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंटेज हो, तो आपको क्या निकालना है? CP से निकालना है SP का रेशियो। देखो फ्रेंड 0 से 0 कट जाएगी, 14 पंजे 70 और 14 छक्के 84, यानी 5 की चीज़ कितने में बिक गई है? 6 में।
तो आप देखेंगे 5 की चीज़ 6 में बिकी, तो फायदा कितने का हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 का। तो प्रॉफिट है ऊपर। किस पे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा सीपी पे। तो सीपी को बेस मानेंगे 5 इंटू 100%। तो फ्रेंड्स ये देखेंगे 5 से काटेंगे तो कितने परसेंट का फायदा होगा आपको, 20% का फायदा होगा। तो आप इस वाले मेथड को याद रखिए बस। हमेशा एक बात कंडीशन याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में आपसे प्रॉफिट पूछा हो या लॉस पूछा हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा सीधा ध्यान जाना चाहिए सीपी से एसपी के रेशियो पे, सीपी से एसपी के रेशियो पे जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे क्या होता है। ये हुआ प्रॉफिट परसेंट। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है। देखो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ लॉस वाला। ऐसे मैंने आपसे सीपी बोल दिया 960 और आपसे बोल दिया मैंने एसपी बोल दिया 720। कितना बोल दिया, 720। तो आप ये देखिए, यानी 960 रुपये का सामान खरीदा गया है, 720 रुपये में बेच दिया कोई वाला सामान, तो इसमें तो लॉस होगा। बोलेंगे हाँ लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज बताइए। तो मैंने क्या बोला, लॉस परसेंटेज हो या प्रॉफिट परसेंटेज हो, कैश पे कैलकुलेट करते हैं हमेशा सीपी पे। तो रेशियो ले लो, 0 से 0 कट जाएगी, 24 थी 72, 24 चौके 46, यानी 4 का सामान 3 में बिक गया। लॉस कितने का, 1 का। लॉस हो या प्रॉफिट हो किस में निकालते हैं, सीपी पे। सीपी क्या है, 4। तो कितने परसेंट का लॉस होगा इसमें, तो फ्रेंड्स इस पर लॉस होगा 25% का। कितने का, 25% का। आई होगी बात ये फ्रेंड्स समझ में आपके। तो फ्रेंड्स मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, देखो सीपी समझा दिया, एसपी समझा दिया, प्रॉफिट समझा दिया, लॉस समझा दिया, प्रॉफिट परसेंटेज समझा दिया, लॉस परसेंटेज समझा दिया। मैंने आपको यही बताया प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसका मैंने फॉर्मूला ही बता दिया आपको रेशियो मेथड बता दिया। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है सर निकालने के लिए। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं आगे, अब आगे समझना आप और चीज़ें देखो। अब आगे समझना बहुत अच्छे से। जैसे मैं बोलता हूँ आपसे मार्कअप, क्या बोलता हूँ, मार्कअप, यानी कि मार्कअप वर्ड, एक वर्ड समझना मार्कअप होता क्या है। मार्कअप होता है कि किसी चीज़ को मार्क अप, यानी कि किसी चीज़ को मार्क उससे ऊपर करना, यानी मार्क अप। देखो समझो, ऐसे मैं मान लेता हूँ किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है सपोज 400 रुपये। कितना दे रखा है, 400 रुपये दे रखा है, यानी बस किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको 400, और उस पर मार्कअप परसेंटेज यानी मार्कअप एमपी मैं लिख देता हूँ। मार्कअप क्या होता है, मार्केट प्राइस, इसे बोलते हैं मार्केट प्राइस, जिसे बोलते हैं एमपी लिख दिया शॉर्ट में, जिसे बोलते हैं हिंदी में आपसे अंकित मूल्य बोल देगा, या आपसे या बोल देगा सूची मूल्य भी बोल सकता है, आपसे सूची मूल्य भी बोल देगा। तो आपको तुरंत समझ जाना है अंकित मूल्य सूची मूल्य नहीं, मार्केट प्राइस की बात कर रहा है। यानी कि मान लो आपको कोई आर्टिकल है, यानी कोई 400 रुपये की बुक है, क्या है, कोई 400 रुपये की बुक है, यानी कंपनी उसको बना के कितने में तैयार कर रही है, कंपनी का कुल टोटल इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट पर क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट, नहीं 400 रुपये में कंपनी ने कोई सामान बना के तैयार कर लिया। तो उस पर जो स्टिकर चिपकाते हैं यानी कि मार्क अप, यानी उस पर कुछ ना कुछ मार्क तो ऊपर करते हैं ना, तभी तो उसको प्रॉफिट लेंगे। देखो अगर उसने मान लो ये कर दिया 600 रुपये, मान लो सपोज 700 कर दिया, कितना कर दिया, 700 कर दिया, तो आपसे पूछूंगा मैं मार्कअप परसेंटेज बताइए, क्या बताइए, मार्कअप परसेंटेज, यानी कितना ऊपर उसे अंकित कर रखा है मार्कअप परसेंटेज। तो देखो मार्कअप क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज होता है कितना ऊपर मार्कअप बोलते हैं एमपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, यानी मार्कअप परसेंटेज हो, लॉस परसेंटेज हो, प्रॉफिट परसेंटेज हो, किस पे बेस मानते हैं, सीपी पे, इंटू 100%। अब देखो फ्रेंड्स, अब मैं बात समझाता हूँ यहाँ से आपको। देखो मार्कअप कितने का है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्कअप कैसे लिखेंगे, देखो मार्कअप परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। आपको मार्कअप पता होना चाहिए कि कितना आपने मार्कअप कर रखा है, अपॉन सीपी इंटू 100%। आप ऐसे निकाल लो। देखो 400 का सामान है, 700 रुपये मार्कअप एमपी है, तो मार्कअप कितने का है, 300 का, कितने पे, सीपी कितना, 400 इंटू 100%। तो आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इससे कटेगा 75 बार, यानी कि 75% उस कंपनी ने उस पर क्या कर रखा है, मार्कअप कर रखा है, जितनी कीमत थी उससे। तो फ्रेंड्स आपको मार्कअप वर्ड समझ में आया कैसे क्या होता है मार्कअप, यानी किसी वस्तु के आर्टिकल को कितना ऊपर मार्कअप उन्होंने कर रखा होता है। तो आपके फ्रेंड्स ये समझ में बात आई होगी बहुत अच्छे से, कुछ नहीं था इन चीज़ों में। अब चलते हैं हम आगे, यही हुई बात समझ में।
मार्केट प्राइस समझा दिया, मार्केट प्राइस बोलते हैं इसे, अंकित मूल्य, अब सूची मूल्य समझा दिया आपको बहुत अच्छे से, आपके समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, कॉपी कर लो इसे। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ, एक चीज़ समझाता हूँ, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट समझा देता हूँ मैं आपको। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट का कंसेप्ट है, डिस्काउंट वैसे अलग चैप्टर में यहीं पे समझा देता हूँ, क्योंकि डिस्काउंट का 1-2 टाइप आ जाएगा तो वो मैं करना पड़ेगा, और डिस्काउंट हम चैप्टर करेंगे वो तो पूरा इसके बाद ही। देखो डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट क्या होता है मैं समझा देता हूँ। डिस्काउंट होता है, आप सब जानते हैं, डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट, या हिंदी में आपके लिखा होगा बट्टा, क्या लिखा होगा, बट्टा लिखा होगा हिंदी में। बात एक ही, छूट हो बट्टा हो, बात एक ही, समझ जाना है। देखो डिस्काउंट ये होता है, आप जैसे मार्केट में जाते होंगे तो मार्केट में आपने कोई बुक्स खरीदी, उस बुक्स का जो मार्केट प्राइस था, यानी उस पर लिखा था, यानी कि जो मार्केट प्राइस था वो उस पर लिखा, मान लो 1170 रुपये लिखा, कितना लिखा, 1170 रुपये उस पर लिखा है। तो अब दुकानदार क्या कर देगा, दुकानदार ने सपोज दैट आपको बेच दिया, आपको बेच दिया 970 में बेच दिया, कितने बेच दिया, 970 रुपये में बेच दिया। तो एसपी यानी कि अगर मार्कअप प्राइस में से मैं एसपी घटा दूंगा, एसपी घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, कितना क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट कितने का लिया है, 300 रुपये का, 300 का, कितने का, 200 का, कितने का है, 200 का, कितना डिस्काउंट है ये, 200 रुपये का। यानी डिस्काउंट क्या होता है, किसी चीज़ पे कोई वस्तु का आर्टिकल पे मतलब उस पर लिखा हो, प्राइस टैग प्राइस बोलते हैं, मार्क प्राइस में मार्क हुआ हो, तो मार्क प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, यानी कि छूट मिल जाती है। आपने 700 का सामान था 500 में खरीद लिया तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा आपको, 200 का मिलेगा। 1000 का सामान था 800 मिलेगा, कितने का डिस्काउंट, 200 का। तो फ्रेंड्स आपको डिस्काउंट समझ में आएगा, डिस्काउंट छूट यानी बट्टा होती क्या चीज़ है। अब मैं समझाता हूँ, डिस्काउंट परसेंटेज समझाऊंगा आपको, क्या समझाऊंगा, डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट समझ में आया, डिस्काउंट बढ़ क्या होता है, डिस्काउंट बढ़ होता है, डिस्काउंट जिसे मैं डी से डोनेट करूँगा, डिस्काउंट होता है MP माइनस SP इन रुपीज़, किस में, इन रुपीज़ में, ये किस में चल रहा है, इन रुपीज़ में। तो आपने रुपीज़ में नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा परसेंटेज में। अभी हम करते हैं परसेंटेज, परसेंटेज होते क्या है, आप ये समझ लो अच्छे से, बहुत अच्छे से, मैं आगे आपको समझाता हूँ। और देखो वो पूछे आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछे, क्या पूछेगा, डिस्काउंट परसेंटेज पूछेगा। डिस्काउंट को डी लिख देता हूँ, डिस्काउंट परसेंटेज। तो आपको क्या लिखना है, MP माइनस SP अपॉन, डिस्काउंट किस पे करते हैं, MP पे। क्या बेस मानना है आपको, MP बेस मानना है, क्या मानना है, MP बेस मानना है। उसमें मानते थे CP, इसमें मानना है MP बेस, बस ये बात याद रखना, भूल नहीं जाना। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, MP माइनस SP, यानी MP माइनस SP क्या होता है, ये डिस्काउंट हो रहा है। डिस्काउंट पता हो और आपको MP पता हो तो तुरंत निकाल लेंगे डिस्काउंट परसेंटेज। तो फ्रेंड्स ये आपके समझ में आ गया डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत अच्छे से। अब मैं समझाता हूँ आपको अलग और एक और चीज़। देखो अब आप समझना, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, आपको ये समझना है बस। देखो देखो जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 500 रुपये है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 500 रुपये है, और उसका MP यानी मार्क प्राइस है 1000 रुपये, कितना है, 1000 रुपये। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि किसी वस्तु पर 30% का डिस्काउंट किया जाता है, कितने परसेंट का, 30% का। तो आप ये बताइए, तो 30% का डिस्काउंट क्या है, ये डिस्काउंट है 30% का। तो अब ये बताइए फ्रेंड्स, 1000 का डिस्काउंट किस पे लगता है, MP पे। 1000 का 30% कितना होगा, 300। 1000 का 30% कितना होगा, 300। तो उस पर 300 रुपये का डिस्काउंट लग जाएगा, तो ये सामान बिचेगा कितने में, 700 में बिकेगा। तो मैं बिकेगा कितने में, 700 में। तो मैं SP लिख देता हूँ 700 रुपये। तो आपको ये वाली कंडीशन समझ में आई है। 1000 का सामान था 30% के डिस्काउंट से जा रहा है, यानी 1000 का 30% होगा 300, 300 का डिस्काउंट से जाएगा, यानी 700 में बिकेगा। तो आप ये बताइए, तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 500 का सामान 700 में बेच गया, तो प्रॉफिट कितने का है, 200 का, कितने का है, 200 का प्रॉफिट है। कितने पे है प्रॉफिट, इस पर निकालते हैं हमेशा CP पे, और CP इंटू 100%। तो फिर 2 0 से 2 0 काट देना, इसको काट देना 40 बार, यानी कि 40% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि मैं आपको एक यहाँ से चीज़ समझाना चाहता हूँ कि प्रॉफिट और लॉस,
प्रॉफिट और डिस्काउंट का ही सक्सेसिव, प्रॉफिट और डिस्काउंट का ही सक्सेसिव क्या होता है, ये होता है प्रॉफिट और डिस्काउंट का ही सक्सेसिव ये होता है कि प्रॉफिट हुआ कितने का है, प्रॉफिट हुआ कितने का है। तो मार्कअप कितना था, देखो मार्कअप में बता देता हूँ, मार्कअप कितने का है, 500 की चीज़ है, 1000 रुपये मार्कअप है, तो कितने का 100% का मार्कअप हुआ इसमें। कितने परसेंट का हुआ, क्योंकि 500 रुपये ऊपर कर रखे हैं, यानी कितने परसेंट का मार्कअप हुआ इसमें, 100% का मार्कअप है इसमें, यानी कि मार्कअप कितने का है, 100% का। तो प्रॉफिट कितने का था इसमें, 700 रुपये का। तो आई बात समझ में, यानी कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है। क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। मैं आपको और समझाता हूँ आगे, आप और समझिए। तो ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। आप और देखिए, ये 100% क्या था, ये 100% है, मार्कअप है। ये क्या है, मार्कअप, मार्कअप परसेंटेज है 100%। डिस्काउंट 30 का, प्रॉफिट परसेंटेज कितने का है, 40% का। देखो अभी आगे समझते हैं हम बहुत अच्छे से, यही बात समझ में, आगे बताता हूँ मैं। और देखो जैसे मैंने बोला आपसे कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव क्या होता है, यही होता है प्रॉफिट परसेंटेज। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था परसेंटेज में, x + y + x × y अपॉन 100%, ये होता है सक्सेसिव के लिए। तो देखो अब मैं बोलता हूँ मार्कअप परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का सक्सेसिव क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का सक्सेसिव क्या होता है, ये होता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज। क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो समझना बहुत अच्छे से। यहाँ से ऐसे मैं आपसे बोल दिया कि किसी वस्तु का सीपी, किसी वस्तु का सीपी x रुपये है और उस पर एमपी मान लो 22 रुपये का। कितने का है, 22 रुपये का, 22 रुपये का है। तो मैं बोलता हूँ मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज मान लो सपोज दैट A% का। कितने का है, A% इस पर कर रखा है मार्कअप। तो मैं बोलता हूँ SP क्या होगा, SP मान लो कुछ ही मान लो, SP मान लो Z मान लो, क्या मान लो, Z मान लो। तो आप ये देख रहा फ्रेंड्स कि x रुपये का सामान है, Z में बिका है, मार्कअप कितने का, इतने का। तो प्रॉफिट मान लो आप कुछ भी, प्रॉफिट मान लो R% मान लो, है ना, प्रॉफिट मान लो P% का, R के मान लो, प्रॉफिट मान लो P% का, और डिस्काउंट मान लो मार्कअप मान लो M%, जिससे आसानी होगी जिससे सीखने में। मार्कअप M% का है तो डिस्काउंट मान लो D% का, क्या मान लो, D% का। तो अब ये देखेंगे यानी कि डिस्काउंट कितना है, माइनस का D। तो यहाँ से प्रॉफिट निकलेगा। देखो पहले करते हैं मार्कअप, मार्कअप का हम लगा दिया। अब x की जगह आएगा, अब y की जगह आएगा माइनस का D। तो ये वाला जो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो m × D हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा, 100%। यही किसी चीज़ के बराबर है, यही प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होगा फ्रेंड्स। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको समझना है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। यही प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है। इससे पहले भी मैंने आपको थ्योरी बताया था, आप इस चीज़ को अच्छे से कॉपी कर लो। मैं आपको अब ये चीज़ बताऊँगा रेशियो से। किससे बताऊँगा, मैं चीज़ बताऊँगा आपको रेशियो से। किससे बताऊँगा, रेशियो से। तो आप रेशियो से समझे ना बहुत अच्छे से, रेशियो से समझेंगे इस चीज़ को। आप पहले ऐसे समझ लो। देखिए चलते फ्रेंड्स आगे। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको आगे समझाता हूँ। ऐसे मुझे निकालना है। देखो आपसे बोलेगा वो किसी वस्तु का, मान लो आपसे बोल दिया उसने कि मार्कअप परसेंटेज दे रखा है आपको 100%। कितना दे रखा है, 100%। तो 100% मार्कअप दे रखा है, तो 100% की फ्रैक्शन क्या होगी, 100% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/1, 1/1। तो मार्कअप किस पे करते हैं, बेस मान के मार्कअप करते हैं हमेशा CP पे मान के। क्या ये CP है, ये क्या है, मार्कअप है। तो CP 1 है, CP 1 है, मार्कअप 1 का कर देंगे तो MP क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मार्कअप परसेंटेज में रेशियो किस किसका निकाल देते हैं, MP से CP से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्क परसेंट, पहले मार्कअप कर रहे हैं तो CP से MP का रेशियो होगा, जिसमें रेशियो हो जाएगा 1/2। सही है। फिर मैं देता हूँ आपको डिस्काउंट परसेंटेज। कितना देता हूँ, डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया मैंने आपको 30% का। कितने का, 30% का। तो 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 3/10। अब देखो डिस्काउंट कैसे देते हैं, ये होता है MP, ये होता है डिस्काउंट। तो MP 10 है, MP 10 आएगा। तो ये तो 3 का मैं डिस्काउंट दे दूंगा तो SP आ जाएगा। SP कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड, 7 आएगा। तो अब आप ये देखेंगे कि CP से यानी मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। देखो MP से MP कटेगा तो CP से SP का रेशियो आ जाएगा। तो देखो कटता है, काट दो, इसके कितने कटना, 5 बार, 5 एकम 5 और 7 एकम 7। यानी कि CP अगर 5 है तो SP कितना है,
प्रॉफिट कितने का हुआ इसमें 2 का, CP पे 5 इंटू 100%। तो फ्रेंड्स आप ये देखेंगे कितने 20 बार यानी 40% आया कि नहीं आया। तो फ्रेंड्स उससे भी 40 आया था, इससे भी 40 आया है। तो फ्रेंड्स आपके ये बात समझ में आई होगी कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसर क्या होता है, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज। आपको फ्रेंड्स ये अच्छी वीडियो लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करना। अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, अभी तो ये इसकी पूरी थ्योरी बताई है, इस थ्योरी से हम कल से करेंगे क्वेश्चंस। तो अभी मैं एग्जांपल के तौर पे भी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, अब उसे क्वेश्चन को समझना बहुत अच्छे से। तो अभी कल से हम क्या करेंगे, कल से हम करेंगे स्टार्ट किरण 10,500 वाली बुक का टाइप वाइज, किससे टाइप वाइज प्रत्येक क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, प्रत्येक ईच एंड एवरी क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल डिटेल में समझ के। बस आपको क्या करना है, ये वाली वीडियो को अच्छे से देखना है, हर चीज़ समझनी है कि कॉस्ट प्राइस क्या समझाया था, सेलिंग प्राइस क्या समझाया था, प्रॉफिट क्या समझाया था, लॉस क्या समझाया था, मार्कअप क्या था, डिस्काउंट क्या था, ये रेशियो कैसे लेते हैं। तो इतनी चीज़ आपको आती है और कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है। और मैं आपको क्वेश्चन में हर चीज़ को डिलीवर भी करता चलूँगा। तो मैं आपको आज एक एग्जाम्पल कराऊंगा इससे रिलेटेड। देखो फ्रेंड्स, ऐसे मैं आपको लिख देता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, समझना। एक वस्तु को 45% के लाभ पर 116 रुपये में, एक वस्तु को 45% के लाभ पर 116 रुपये में बेची जाती है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य बताना, CP बताना CP बताओ। देखो फ्रेंड्स, देखो 45% का लाभ है, तो अब 45% ही निकालो फ्रेंड आराम से फ्रैक्शन। तो ये कितने हो जाएगा फ्रेंड 45/100, इसे सिंपली भी करेंगे यानी कितना होगा 9/5 से 9/20। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ऊपर क्या होता है प्रॉफिट होता है, नीचे क्या होता है CP होता है। मैंने बोला है प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज ऊपर प्रॉफिट नीचे CP। देखो अब कोई सामान CP यानी 20 रुपये का आया, CP कितना है 20। अब मैं बताऊंगा फ्रेंड्स आपको, आप ये बताइए कि वो CP 20 का आया यानी 20 रुपये का सामान आया, 9 रुपये के लाभ पे बेचा है, तो वो 29 में नहीं बेचेगा। अब बोलेंगे हाँ, लेकिन वो 29 में नहीं बिका है, वो कितने में बोला है 116 रुपये में बेची जाती है यानी 116 में बिका है। तो 29 की वैल्यू कितनी आई है 116। तो कितने गुना है फ्रेंड्स, ये 4 गुना है, 29 चौके 116। तो कॉस्ट प्राइस पूछा है तो इसको भी 4 गुना कर दो। तो फ्रेंड्स आपको कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 80 रुपये। तो कितना आसान क्वेश्चन था, बताइए फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, आप बोलेगा आया है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल डिटेल में करेंगे, आपको बस समझा के क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP होता है। 20 रुपये किसी चीज़ का CP है, 9 रुपये के लाभ पे बेचा गया नहीं, यानी SP क्या होगा 29 की वैल्यू यानी 116 में बेची जाती है। बेचना यानी सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 116, कितने गुना ये 4 गुना, तो इसको भी 4 गुना कर दो। तो फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल से हम बिल्कुल कंटिन्यू 10,500 किरण वाली बुक को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।